नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मेश गज्जर, बिजनेस कंसल्टेंट, कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर्स। हम कंपनीज़ को हेल्प करते हैं उनके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए और कंपनी के मालिक को उनके बिज़नेस से फ्री करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिज़नेस को डेवलप कर सके। आज हम बात करने वाले हैं कस्टमर रिलेशनशिप। एक कंपनी अपना एक बिज़नेस कर रही है जिसको मार्केट में धीरे धीरे अपना एक लेवल पे पहुँचना है, क्योंकि उसने अपना ग्रोथ, अपना एक गोल डिसाइड करके रखा है। उस ग्रोथ पे पहुंचने के लिए कंपनी सबसे पहले ये सोचती है कि भाई मुझे मेरे कस्टमर के साथ रिलेशंस कैसा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मेरा आपके साथ अच्छा रिलेशन है तो आप प्यार से मेरे से बात करोगे। मैंने 2017-18 में प्राग गया था एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, जहाँ पर मुझे वहाँ की एक बॉडी ने मुझे इन्वाइट किया था कि सर आप आओ और इंडिया की तरफ से आप यहाँ पर प्रेजेंटेशंस दो। मैं वहाँ पर गया, मैं एक होटल में रुका था। डैट वॉज अ 7 स्टार होटल। पूरा सिटी ऐसा था कि पूरा वहाँ पे खाने पीने का नॉनवेज चलता था और मैं गुजराती था तो मैं सिर्फ वेजिटेरियन प्रेफर करता था। एक दिन सुबह मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए गया तो मैंने कुछ फ्रूट और दूध पिया। सेकेंड डे मैंने फ्रूट और दूध पिया। तीसरे दिन भी मैंने फ्रूट और दूध पिया। तो तीसरा दिन आया तब वो वहाँ की एक लेडी मैनेजर जो थी जो काउंटर पे, उसने मुझे देखा कि ये साहब हमेशा आते हैं हर सुबह और सिर्फ दूध और फ्रूट खाते हैं, तो मुझे पसंद नहीं आया। तो वो मेरे पास आई, मेरे सामने बैठी और मुझे बोला, सर आर यू फ्रॉम वेयर? तो मैंने उनसे बोला मैं इंडिया से हूँ। तो आप ऐसा क्यों खाना खाते हो? यहाँ तो बहुत सारी ऐसी ऐसी वैराइटीज़ है जो आपको पसंद आएगी। तो मैंने बोला कि मैं एक इंडियन हूँ और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है और मैं खाता नहीं हूँ। तो वो बोले कि आप यहाँ से बिना खाए मतलब एम्प्टी स्टमक लेके जाते हो? मैंने बोला हाँ, क्या करूँ, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है समझ में और मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खाता हूँ। अब इतनी सी बात होने के बाद लेडी ने मुझे एक ही चीज़ बताई, सर कोई बात नहीं, कल सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करने आओ तो सबसे पहले मीट में मुझे मिलो, उसके बाद टेबल पे बैठना। नेक्स्ट डे दोपहर को 1 बजे की मेरी रिटर्न इंडिया की फ़्लाइट थी। सुबह मैं 9 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पे गया। सोचा चल कहाँ बात करूँ, सीधा ब्रेकफास्ट करता हूँ, रेडी करता हूँ, रूम पे जाता हूँ, बैग पैक करनी है, मेरे को निकलना है चेकआउट करके। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, टेबल पे बैठा, फिर से मैंने फ्रूट और वही दूध लिया। इतने में वो लेडी मैनेजर ने मुझे देख लिया, किसी वेटर को बोला जाओ उसकी डिश ले लो और उसको बोलो 10 मिनट वेट करो। मैंने 10 मिनट वेट किया। 10 मिनट के बाद एक दो बड़ा सा 2 फुट का लंबा सा एक इटालियन पिज़्ज़ा मेरे पास आया। मैंने खाया, अच्छा लगा क्योंकि इंडियन टेस्ट था। थोड़ी देर के बाद बहुत बड़ा एक उत्तपा आया 2 फुट वाला, मैंने वो भी खाया। ऑनियन मसाला उत्तपा था, तभी खुश हुआ। उस लेडी मैनेजर ने बोला कि और कुछ चाहिए, तो मैंने मना किया। फिर भी वो वहाँ से जाके इतनी बड़ी सी मेरे लिए डोसा की डिश लेके आई, तो मैंने वो भी खाया। 3-3 डिश मैंने खाई 4 दिन के बाद। मैं तो खुश हो गया। उसके बाद वो लेडी मैनेजर मेरे पास आके बैठी, उसको बोला कि सर हाउ डू यू फील, कैसा लगा? तो मैंने उनसे पूछा कि सर अच्छा है खाना, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे लिए बनाया, लेकिन आपने कैसे बनाया? जैसे हमारे में कोई ईगरनेस होता है, तो मैंने पूछा उनसे कैसे बनाया? तो लेडी मैनेजर ने मुझे एक ही चीज़ बताई कि सर आप हमारे कस्टमर्स हो, आप यहाँ पे आते हो, बिना खाए जाते हो, हमें दुःख होता है। हमारी होटल पे एक इमेज होती है कि इतने सारे पैसा अगर आप यहाँ पे देते हो इस होटल में रुकने के लिए और आप बिना खाए जाओगे तो हमें दुःख होता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको कुछ ऐसा खाना खिलाऊँ ताकि मुझे सैटिस्फैक्शन मिले कि मेरे रेस्टोरेंट में जो आता है वो अपना पेट भर के जाए। आपको 3 दिन से देखा मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने सोचा चलो कुछ करता हूँ आपके लिए। कल शाम को मैं घर पहुँची, वहाँ जाने के बाद यूट्यूब पे मैंने इंडियन डिशेज़ को सर्च किया। मैंने अपने घर पे बनाया, मैंने अपने हस्बैंड को, मेरे बेटे को खिलाया। वो भी खुश हो गए, बहुत अच्छा टेस्ट है। और आज सुबह आए और यही डिश, भले ही मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, फिर भी मैं अंदर गई किचन में और आपके लिए मैं ये बना के लाई हूँ। बस मुझे तो एक ही चीज़ जानना है कि मेरे कस्टमर्स जो आप मेरे सामने हैं, तो आप खुश होना चाहिए। थिंक अबाउट इट। जब कोई कंपनी ये सोचती है कि मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, उसके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, दैट इज़ द परफेक्ट वे ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। एक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसने मुझसे एक ही चीज़ पूछी कि सर आप खाना नहीं खाते हो, मुझे दुःख हो रहा है, तो उसने खुद ने अपने टैलेंट पे मेरे लिए एक अच्छी सी डिश बनाई और मुझे वो खाना दिया। मैं तो खुश हुआ, लेकिन वो भी अंदर से इतनी खुश हुई और उसने मुझे एक ही चीज़ बताई कि सर फिर कभी भी यहाँ पर आओ तो मेरी होटल पे आना, मैं आपके लिए इससे भी और अच्छी चीज़ बनाऊँगी। अगर आपके पास कोई और लोग हैं जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो यहाँ पर प्राग घूमने आते हैं, उनको भी मेरे पास भेजो। थिंक अबाउट इट। क्यों कस्टमर्स बार-बार आपके दरवाजे पे आना चाहिए? बिकॉज़ दे नीड अ सर्विस। क्यों कस्टमर्स बार-बार आपके पास आना चाहिए? क्योंकि उनको चाहिए आपका एक बिहेवियर। आप उनको समझो, कस्टमर को समझो, उसकी रिक्वायरमेंट समझो, उसका प्रॉब्लम समझो, उसको सॉल्व करोगे तो वो आपके ऊपर बहुत खुश हो जाएगा और अपना माउथ मार्केटिंग होगा ताकि आपके पास और भी लोग आना चालू हो जाएंगे। सर कस्टमर रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छोटा सा सेंटेंस, देयर इज़ नो शाउटिंग, देयर इज़ नो फाइटिंग, ओनली द अंडरस्टैंडिंग।
सिर्फ अगर अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास तो हम अच्छी तरह से उनके साथ बिहेवियर कर सकते हैं। थिंक अबाउट द कस्टमर रिलेशनशिप। आपकी कंपनी में अगर आपके जितने भी एम्प्लॉयज उसके अपने वेंडर्स हो या अपने सप्लायर्स हो या कोई भी XYZ कलीग्स हो, उनके साथ इतना अच्छा कम्युनिकेशन से, इतने अच्छे रिलेशन से, इतने अच्छे मेंटेनेंस किए हुए हैं, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितने भी लोग आपके पास आएंगे वो आपके साथ आपके एक एटीट्यूड से देखेंगे, आपको एक बिहेवियर देंगे, आपको एक अच्छे इंसान, अच्छी कंपनी के नाम पे आपको बिरुद मिलेगा। तो थिंक अबाउट इट। किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमेशा के लिए रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कहीं भी रिलेशन हो। और जो रिलेशन हम हमारे बिजनेस में मेंटेन कर दे, वही रिलेशन हमारी पर्सनल लाइफ में आते हैं, वही रिलेशन हमारी पर्सनल ग्रोथ में आते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि हम बहुत दूर पहुंच जाते हैं, जहां हमें लगता है कि हमने एक अच्छा सा नेटवर्क बनाया, अच्छा सा मार्केटिंग प्लान किया, अच्छा सा डेवलपमेंट किया और हमारे एक लेवल पे हम पहुंच जाते हैं। तो कस्टमर रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर, हमने पहले ही बोला वी आर ध्यान कंसल्टेंट। हम जिस कंपनी के अंदर रिलेशनशिप का इश्यू आ रहा है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का इश्यू आ रहा है, जहाँ पे ओनर्स को मार्केटिंग कस्टमर्स का इश्यू आ रहा है, तो हम वहाँ पे जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उसके बाद हम हमारा मैनुअल चार्ट उनको देते हैं, उस हिसाब से उनको फॉलोअप करवाते हैं। हर एक कंपनीज के लोगों का एक रिलेशंस मेंटेन करने के लिए कुछ नॉर्म्स आते हैं जो हम उनको पूरा हम उनके साथ करवाते हैं, ताकि वो हर डे टू डे एक्टिविटीज़ करें और अपनी कंपनी का, अपने लोगों का एक रिलेशन ऐसा मेंटेन करें जो रिलेशन उनके बाहर के, मतलब कंपनी के बाहर का जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ जिसे बोलते हैं सप्लायर्स, कस्टमर्स या बैंकिंग वाले हैं या कोई वॉट एवर इज़ दैट, तो उनके साथ अपना एक रिलेशन मेंटेन हो। तो वी आर हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द गुड रिलेशन विद एवरी वन। वी आर हेल्पिंग ओनर्स टू फ्री फ्रॉम दैट बिजनेस। तो थिंक अबाउट इट। कंसल्टेंट की ज़रूरत है, कोच की ज़रूरत है, किसी को भी ज़रूरत है, हर किसी को भी ज़रूरत है। एक बार मेरे इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए, 20 मिनट का मेरे साथ जो मीटिंग रखिए, थोड़ा-सा बात कीजिए। वी आर वर्किंग विद द नॉमिनल चार्ज। साल भर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, एज़ पर योर चॉइस। वी विल हेल्प यू, वी विल सपोर्ट यू। तो थिंक अबाउट इट। वंस अगेन, आई एम धर्मेश गज्जर, बिजनेस कंसल्टेंट, कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। थैंक यू वेरी मच।